साल 2012 एक 13 साल का लड़का अपने शाय नेचर के कारण लोगों से बात नहीं कर पाता था। इसीलिए उसने लोगों की जगह अपने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका यही फैसला आगे चल के उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। 7 मई 1998 में अमेरिका में जन्म होता है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का। उन्हें प्यार से जिम्मी बुलाया जाता था और उनके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी करते थे। जिम्मी का बचपन आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, जिसके चलते 2007 में उनका डाइवोर्स हो गया और जिम्मी और उनके छोटे भाई को उनकी सिंगल मदर ने ही रेज किया। बचपन से ही जिम्मी की पर्सनैलिटी काफी ऑब्सेसिव थी। मतलब अगर वो किसी चीज को पसंद करने लगते थे तो खुद को उससे दूर नहीं रख पाते थे और 10 साल की एज में उनके लिए वो चीज थी बेसबॉल। लेकिन एक टीम स्पोर्ट पसंद करने के बाद भी वो एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थे। वो लोगों के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। इवन बेसबॉल फील्ड में वो अपनी कैप को इस तरह अपने फेस को छुपाते हुए पहनते थे। जिम्मी के कोई फ्रेंड्स नहीं थे और अक्सर उनकी मदर भी ड्यूटी पे होती थी, इसीलिए उन्हें घर पे टाइम बिताने के लिए कुछ तो चाहिए था। तभी उन्हें एक ऐसी वेबसाइट मिली जहां उन्हीं के जैसे आम लोग खुद की बनाई हुई वीडियो शेयर करते थे और वो वेबसाइट थी यूट्यूब। यूट्यूब पे उन्होंने माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले गेमिंग यूट्यूबर्स को देखना चालू किया और कुछ ही टाइम पे बेसबॉल की ही तरह वो यूट्यूब से भी ऑब्सेस्ड हो गए। इसी दौरान लकीली उनका दोस्त बना क्रिस टाइसन, जो उन्हीं की तरह यूट्यूब पसंद करता था। अगले 2 सालों तक ये लोग जब भी मिलते तो केवल यूट्यूब की बात करते थे। 12 साल की उम्र में जिम्मी ने देखा कि उनके फेवरेट यूट्यूबर वुडी गेमर टैग ने अपनी जॉब क्विट कर दी है और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हैं। और इस दिन जिम्मी को रियलाइज हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म से वो इतना ऑब्सेस्ड थे उसमें एक करियर भी बनाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अब खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे। जब जिम्मी ने कभी एक्सबॉक्स में अपना अकाउंट बनाया था तो वहां उन्हें रैंडमली एक यूजर नेम मिला था और वो यूजर नेम था मिस्टर बीस्ट 6000। इसीलिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी मिस्टर बीस्ट 6000 रख दिया और फ्यूचर में 6000 को भी हटा दिया और इसी तरह जिम्मी बन गए मिस्टर बीस्ट। शुरुआत में मिस्टर बीस्ट ने बिना अपना चेहरा दिखाए गेमिंग वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर वो ओपिनियन वीडियोस बनाने लगे। ऐसी वीडियोस जहां स्क्रीन पे गेम प्ले चल रहा होता था लेकिन मिस्टर बीस्ट किसी और टॉपिक में अपना ओपिनियन दे रहे होते थे। इवेंचुअली उन्होंने फेमस यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजीज और इनकम को एनालाइज करते हुए भी वीडियोस बनाई। सरप्राइजिंगली जहां एक तरफ मिस्टर बीस्ट खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वहीं कैमरे के सामने वो अपने ट्रू सेल्फ को इजीली दिखा पा रहे थे। 15 साल की उम्र तक बेसबॉल और यूट्यूब करते हुए उनकी लाइफ नॉर्मली चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने नोटिस किया कि उनका वेट दिन पर दिन तेजी से कम हो रहा है, प्लस उनके पेट में भयंकर दर्द होने लगा था। बाद में पता चला कि उन्हें क्रोन्स नाम की एक सीरियस डिसीज हो गई है। इस बीमारी ने उन्हें बेहद वीक बना दिया, जिस कारण उन्हें अपना फेवरेट गेम बेसबॉल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मिस्टर बीस्ट हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन समहाउ इस बीमारी ने उन्हें यूट्यूब पे और मेहनत करने के लिए डिटरमाइंड बना दिया था। इस दौरान उनकी मदर को कोई आइडिया नहीं था कि वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। इनफैक्ट जब वो अपने रूम में वीडियोस बनाते थे तो उनकी मदर को लगता था कि वो कंप्यूटर में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट इस वक्त अपने विंडोज फोन में वीडियोस बनाते थे जो 480p पे शूट करता था और एडिटिंग के लिए वो अपने भाई का पुराना लैपटॉप यूज करते थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि अच्छी वीडियोस बनाने के लिए उन्हें बेटर इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने अगले 1 साल तक एक डॉलर बचाया और एक लैपटॉप, माइक और लाइट जैसे बेसिक इक्विपमेंट्स खरीद लिए। साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ के एक सेकंड हैंड आईफोन भी ले लिया। अच्छे इक्विपमेंट्स आ जाने के बाद वो IRL यानी इन रियल लाइफ वीडियोस बनाने लगे। इन वीडियोस में जनरली वो और क्रिस स्किट्स किया करते थे, जिनका केवल एक एम था, लोगों को एंटरटेन करना। इस वक्त तक मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब करते हुए पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसे में वो यूट्यूब को केवल एक ही कारण से कंटिन्यू कर पाए, उनका एक्सट्रीम पैशन। उस समय भी उनका थॉट प्रोसेस था कि या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा या अपनी लाइफ के एंड तक बिगेस्ट यूट्यूबर बनने का ट्राई करता रहूंगा।
लेकिन उनकी मदर की थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं थी। मिस्टर बीस्ट अब 17 साल के हो चुके थे और उन्होंने अपनी मदर से कहा कि वो कॉलेज ना जाके यूट्यूब पे अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में मदर ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया, अगर जिम्मी को उनके घर में रहना था तो उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, वरना उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर बीस्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी मदर को दिखाया कि वो कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कॉलेज नहीं बल्कि कहीं बाहर जाके यूट्यूब वीडियोस बना रहे होते थे। 2015 में मिस्टर बीस्ट ने ऐसी वीडियोस बनाना चालू की जो काफी यूनिक हो और उनमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता हो। जैसे इस वीडियो में उन्होंने एक टेबल को चाकुओं से काटा, लेकिन कैच ये था कि ये चाकू प्लास्टिक के थे, जिस कारण ये काम काफी मुश्किल हो गया और वीडियो काफी यूनिक। कॉलेज के फर्स्ट मंथ के दौरान उनकी ये वीडियोस अच्छा परफॉर्म करने लगी और उनकी इनकम इतनी होने लगी कि वो अपनी मदर का घर छोड़ के इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो गए। मिस्टर बीस्ट की ही तरह सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और अरविंद श्रीनिवास जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी सक्सेसफुल बनने के लिए अपने घर से दूर निकलना पड़ा था। इन तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन का कुछ हिस्सा फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कंप्लीट किया है। अब कहानी पे वापस आते हैं। एक दिन वो क्रिस के साथ नारुतो नाम का एक एनिमे शो देख रहे थे। इस एनिमे में करीब 700 एपिसोड्स थे और मिस्टर बीस्ट अपने आप को इसे देखने से रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे वीडियो आइडिया के बारे में सोचा जिससे वो इस एनिमे को देखते देखते शूट कर सके। उन्होंने कैमरा ऑन किया और 1 से लेकर 1 लाख तक गिनने लगे। काउंटिंग कंप्लीट करने में उन्हें पूरे 40 घंटे लग गए और जब ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हुआ तो कमाल हो गया। इसमें मिस्टर बीस्ट ने जो किया था वो इतना रिमार्केबल था कि पहले 5 दिन में ही इस वीडियो में 5 मिलियन व्यूज आ गए। 400 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद फाइनली मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो वायरल हो गई थी। ये मिस्टर बीस्ट के लिए एक लाइट बल्ब मूवमेंट था। उन्हें समझ आ गया कि यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें बेहद इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल चीजें करनी होंगी। इसके बाद उन्होंने 2 लाख तक गिनते हुए वीडियोस बनाई। एक वीडियो में माइक्रोवेव को माइक्रोवेव के अंदर रख के उसे चालू कर दिया और इवन प्लास्टिक कप से एक किला बना डाला। इन्हीं वीडियोस के बलबूते 2017 तक उनके सब्सक्राइबर्स 30,000 से बढ़कर 1 मिलियन के मैजिकल नंबर तक पहुंच गए। इस स्टेज पे आने के बाद उन्हें मिली अपनी पहली ब्रांड डील। क्विड नाम के एक ब्रांड ने उन्हें $5,000 ऑफर किए, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने ब्रांड से